हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्समूथ में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का कोई टीडीएस जमा कराया है एज एन बायर, तो आप किस तरीके से सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपनी सेलर को वो कॉपीज़ प्रोवाइड कर सकें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पे विजिट करना है। ये हमारी ट्रेसिस की वेबसाइट पे सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हमें अपना लॉगिन क्रिएट करना होता है बाय यूजिंग आवर पैन कार्ड। तो लॉगिन क्रिएट करने के लिए आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाके रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र, रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र जब आप जाएंगे तो देयर आर लोट ऑफ ऑप्शन। आपको जो है सेकेंड ऑप्शन नंबर फाइल्ड बाय यू थ्रू टीन हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि आपने जो 26 क्यूबी भरा था वो प्रोसेस कर दिया है डिपार्टमेंट ने। दैट मीन्स जो आपने पेमेंट करी है वो डिपार्टमेंट ने अपडेट कर दी है। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे चालान की डिटेल मांगेगा। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप में चालान की डिटेल डालेंगे, अगर वो अपडेट नहीं हुआ होगा तो आपकी चालान की डिटेल जो है अपडेट नहीं होंगी। ठीक है, वो अपटेक ही नहीं करेगा उस चालान की डिटेल को जब तक कि वो अपडेट नहीं हुआ होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जब आपके पास इस तरीके की कोई मेल आ जाए उसके बाद ही आप ये वर्किंग जो है स्टार्ट करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 डेज में हमारी जो रिटर्न होती है वो प्रोसेस कर देता है डिपार्टमेंट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट, आपका जब ये लॉगिन जनरेट हो जाएगा तो उसको एक्टिवेट करने का एक लिंक आता है आपकी ईमेल आईडी पे। जब आप ये लॉगिन बनाते हैं तो आपको जो है एक ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। कि आप ये ध्यान रखिएगा कि आप ईमेल आईडी ऐसे ही डालना जो एक्टिव हो। कई बार होता है कि कोई नहीं यूज़ कर रहा ईमेल आईडी तो किसी की भी उठा के डाल दी, या फिर बहुत पुरानी अपनी ईमेल आईडी डाल दी जिसका आपको खुद को पासवर्ड नहीं पता। तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि आप लॉगिन तो बना लेंगे लेकिन आप उसको जो है एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका कि आपके पास जो है एक एक्टिवेशन लिंक आएगा जैसे ही आप लॉगिन क्रिएट कर देंगे आपकी मेल आईडी पर। जब आप उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आपको एक विंडो खुल के आएगी। एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की विंडो खुलेगी।
आपके पास जब आप लॉगिन बना देते हैं तो ये स्क्रीन आती है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, एक्टिवेशन लिंक एंड कोड हैज़ बीन सेंड टू ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे दोनों पे एक्टिवेशन लिंक आता है और इसकी जो वैलिडिटी होती है 48 आवर्स होती है सिर्फ। तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक इस तरीके की विंडो आएगी। यहाँ पर आपको फिर उसके बाद अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी यूजुअली आपका पैन नंबर ही होता है। फिर उसके बाद एक्टिवेशन लिंक के साथ ईमेल पर एक कोड है आपके, वो कोड आप यहाँ पे डालेंगे। प्लस आपके मैसेज पर जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उसमें एक मैसेज आएगा, उस पर भी एक एक्टिवेशन कोड होता है, वो आप यहाँ पे डाल के उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास विंडो पॉपअप होगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है, एक्टिवेशन सक्सेसफुली, यू मे नाउ लॉग इन टू ट्रेसिस। अब हम बात करेंगे कि हमारा लॉगिन बन गया ट्रेसिस पर। नाउ द स्टेप इज कि अब आपको सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करना है। प्रॉपर्टी का जो TDS होता है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो होता है सर्टिफिकेट 16B। जैसे फॉर्म 16 होता है सैलरी के लिए, फॉर्म 16A होता है नॉन सैलरी के लिए। जो सर्टिफिकेट TDS से रिलेटेड प्रॉपर्टी का TDS होता है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपका होता है फॉर्म 16B। अब आपने अपना लॉगिन बना लिया है, अब आपको उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, अपना लॉगिन करना है यहाँ पे। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आप ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाएंगे। ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाने के बाद, होम पेज पे जाने के बाद आपको जो है लॉगिन पे क्रिएट करना है। होम पेज पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में भी जब आप करेंगे दो ऑप्शन आता है, डिडक्टर एंड टैक्स पेयर। आपको एज एन टैक्स पेयर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो भी आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया आप यहाँ पे वो डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, ठीक है। देन ये आप अपना जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपकी इस तरीके की स्क्रीन खुल के आएगी, आपका नाम आ जाएगा कि किस नाम से आपका लॉगिन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको जैसे यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन फॉर्म 16B 16C, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट विंडो आएगी वो ये होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म टाइप कौन सा फॉर्म आप कर रहे हैं, 26QB। असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23-24। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपके 26QB का एक्नॉलेजमेंट नंबर है आप यहाँ पे वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे। पैन ऑफ सेलर लैंडलॉर्ड पे, यहाँ पर ये ऐसा क्यों कह रहा है पैन ऑफ सेलर, आपने जिसका TDS काटा है, आपने ऑब्वियसली सील सेलर का जो है TCS काटा है, तो वो अब आपको यहाँ पे वो डालनी है, डिटेल डालनी है, उसका पैन नंबर डालना है, देन प्रोसीड कर देना है। अगर मान लो कि जो सेलर है वो 2-3 पार्टीज़ हैं और बायर एक है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये जो रिक्वेस्ट डालनी है सर्टिफिकेट की, तो जितने भी सेलर हैं, जितने भी सेलर्स के नाम पे आपने TDS काटा है उतनी ही आपने 26QB भी भरे होंगे, तो उन सबका पैन आपको यहाँ पे डाल के जो है रिक्वेस्ट डालनी है। इन केस आपका जो है मोर देन 1 बायर भी है, ठीक है, तो उस केस में आपने 26QB भी मोर देन 1 भरे होंगे। मैंने आपको 26QB की जब वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि जितने भी सेलर हैं, जितने भी बायर हैं, उतनी ही आपके 26QB यहाँ पे फाइल होते हैं। तो जितने भी बायर हैं उन सब बायर्स का लॉगिन क्रिएट होगा ट्रेसिस पर, तभी आप जो है इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये सेलर का डिटेल डाली और प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद अब ये रिक्वेस्ट चलेगी ट्रेसिस पे। आफ्टर हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर अब आपको क्या करना है, दोबारा लॉगिन करना है और डाउनलोड्स में जाना है। दोबारा लॉगिन करने के बाद डाउनलोड्स में जब आप जाओगे तो आपको ये जो है अवेलेबल होगा। दोबारा हम डाउनलोड्स में गए। डाउनलोड्स में जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि आपको अगर रिक्वेस्ट नंबर पता है तो रिक्वेस्ट नंबर डाल के आप सर्च करें, डेट पता है तो डेट, व्यू ऑल। जनरली हम क्या करते हैं, व्यू ऑल पे जाके अपनी रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। व्यू ऑल जब मैंने किया तो मेरा ये सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे डाउनलोड के लिए रेडी है, फॉर्म 16B। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है अवेलेबल, क्लिक करना है और उसको जो है डाउनलोड कर देना है, दैट्स इट। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि आप किस तरीके से अपना TDS का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जब इन केस आपने प्रॉपर्टी का TDS डिडक्ट किया है तो।
ये वीडियो मैंने यहाँ पे इसीलिए शूट की है क्योंकि लास्ट वीडियो जब हमने 26 क्यूबी पे बनाई थी कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी की डीडीएस की, तो बहुत सारे मतलब मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं कि वो उनको समझ में आ गया है। बट नाउ द थिंग इज, जब रजिस्ट्री होती है तो समटाइम्स जो सेलर होता है वो रिजिड हो जाता है कि आप मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो। तो सर्टिफिकेट आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो ये आपको मैंने डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।